नमस्कार, जय बुंदेलखंड। मैं राजेंद्र सिंह और आप जुड़ गए हैं बुंदेली दर्पण से। मेरे साथ मौजूद है आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ जो है, तो अतिथि शिक्षकों के लिए काम करता है। उसके जिलाध्यक्ष छतरपुर जिले के राम अवतार कुशवाहा जी से रूबरू होते हैं और सीधे जानते हैं कि अतिथि शिक्षक संघ जो इनका है वो लड़ाई लड़ रहा है अतिथि शिक्षकों के लिए। अब तक की लड़ाई में क्या हासिल हुआ और क्या वो अहम मांग है जो आप सरकार से चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो सर बुंदेली दर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब भी अन्याय अत्याचार की बात आती है तो निश्चित रूप से आप ये जो चौथे स्तंभ की तरह आप आवाज़ को बुलंद करते हैं। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सर। धन्यवाद। और मैं बता दूं आपको कि हम अतिथि शिक्षक बहुत लगभग 15-16 वर्षों से बेहद परेशान हैं। बहुत कम मानदेय में हम लोगों ने काम किया है। जब ऑनलाइन पैसा नहीं मिलता था, नगद कैश दिया जाता था 2500, 2000, 3500, इस तरह से काम करते करते आज 2025 चल रही है, तो काफ़ी अंतराल है। ये जो अतिथि शिक्षकों की शुरुआत हमारे भाजपा सरकार की देन है। इन्होंने ये छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो बट वृक्ष की तरह बड़ा हो गया है। और आपने शायद ये भी देखा होगा कि हम अतिथि शिक्षकों की अतिथि शिक्षक पंचायत 2 सितंबर 2023 को बुलाई गई थी, जिसमें श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की थी। उन घोषणाओं में था डबल मानदेय और पात्रता वो विभागीय परीक्षा, ढेर सारी ऐसी शुभकामनाएं सौगातें दी थी, जिसको सुनकर के हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक बहुत खुश हुए थे, प्रसन्न हुए थे। और यहाँ तक कहा था शिवराज सिंह चौहान जी ने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा था कि अतिथि शिक्षक आप लोगों के लिए हम महापंचायत बुलाई है, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बातें कही हैं, आप हमें मत भूलना। हम लोगों ने जी जान लगा करके, आप देखो छतरपुर जिले में 6 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने जी जान लगा करके एक लालसा बस कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा, तो भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। भाजपा की सरकार बनाने में हम लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इतना सब होने के बाद आज भी हम जहां के तहां हैं। सिंधिया की बात देखिए आप, सिंधिया जी ने यह कहा था हम आपकी ढाल और तलवार बनेंगे। ढाल तलवार की तो बात छोड़ो, वो मंत्री बन गए केंद्र में। हम जहां के तहां अतिथि शिक्षक हैं। हमारी पीड़ा बहुत दयनीय है। अब आप ये मानिए जुलाई अगस्त हो गया पूरा, 2 माह से वेतन नहीं मिला। कोई वेतन का चर्चा ही नहीं है कि वेतन देना चाहिए। हम 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं अतिथि शिक्षक, घर का पेट्रोल फूंकते हैं, कहाँ से पैसा, कैसे घर चलाते हैं सर, हम लोगों से पूछिए, हमारी आत्माओं से पूछिए, कितने बेहद परेशान हैं हम लोग। और ये मानो आप सर कि जैसे 17-18 वर्ष हो गए, बहुत सारे पुराने अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने काम किया। सरकार ये कहती है कि आप लोग किसी काम के नहीं। यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 15 वर्षों तक काम किया है और 15 वर्षों में मध्य प्रदेश के बच्चों को भविष्य पढ़ाया है, यदि सही नहीं है, 2 चीजें हैं, यदि सही नहीं है तो आपने मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, और यदि सही है तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। हम और भी बातें आई, उन्होंने कहा कि वित्त विभाग पर प्रभाव पड़ेगा। हम ये वचन देते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ओर से कि जितनी वेतन आप दे रहे उतनी वेतन में ही हमसे अनुबंध करवा लीजिए। हम वेतन वृद्धि की मांग नहीं करेंगे और आपका सहयोग करेंगे। आपको वेतन की दिक्कत है, इतनी वेतन में ही काम करेंगे, लेकिन हमारे पद का अस्तित्व हो जाए। हमें ये पता नहीं होता है कि कल हम अतिथि शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज हम स्कूल जा रहे हैं, कल पढ़ाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नियमित शिक्षक भर्ती, ट्रांसफर, प्रमोशन, उच्च पद प्रभार, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण रेगुलर शिक्षक आते हैं और अतिथि शिक्षक को हटना पड़ता है। तो ये कौन सी व्यवस्था है भैया। आप लोग कह दो कि पद नहीं है। 80 भाई साहब 1 लाख अतिथि शिक्षक है मध्य प्रदेश के अंदर, 1 लाख पद खाली। भाई खाली है तब तो अतिथि शिक्षक भर्ती है ना। सभी के संज्ञान में है कि अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश क्या भारत से अलग है?
भारत में छत्तीसगढ़ भी है, भारत में राजस्थान भी है, भारत में हरियाणा भी है, यहां भी अतिथि व्यवस्था है। वहां की सरकारों ने, कोई दूसरी सरकार नहीं है, भाजपा की ही सरकार है, और वहां की सरकारों ने अतिथि शिक्षकों को भविष्य को सुरक्षित किया है। उनका 12 माह का सेवा काल किया, उनको हटाया नहीं जा सकता है। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि यदि आपको लगता है कि हम आपकी जो शिक्षण व्यवस्थाएं की प्रक्रियाएं हैं, जो पास नहीं है या डीएड बीएड नहीं किया, कई विसंगतियां हैं, उनको हटाओ मत। जो आपके उस दायरे में आता हो उनको आप रेगुलर कर दो, और जो दायरे में ना आता हो उनको उसी वेतन पर रख दो। क्या दिक्कत है इसमें? तो कोई प्रॉब्लम है वाली बात नहीं। तो ये सरकार से हम आग्रह करेंगे कि सरकार हम अतिथि शिक्षकों की बात को सुने। आपने बीते दिनों भी बड़े आंदोलन किए, भोपाल में भी आपके बहुत सारे अतिथि शिक्षक संघ के जो आपके साथी थे वो गए थे, लेकिन वहाँ आपके प्रोटेस्ट को किस तरह से ट्रीट किया गया था, लठ भी बरसाए गए थे पुलिस। आपको भी वीडियो वायरल हुए थे घायल अवस्था में, आप बताते हुए कि अपनी पीड़ा, क्या कहेंगे? जी भाई साहब, ये पिछले 2024 की बात है, और भोपाल के अंबेडकर पार्क में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही सब कर रहे थे कि 1 साल हो गया है, 1 साल में आपने जो घोषणाएं की थी उनमें डबल वेतन माह तो कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने वेतन बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है, लेकिन उसी टाइम उसी समय जो और मांगे थी, जैसे विभागीय परीक्षा, एक मांग को आप पूरा कर रहे हैं, दूसरी मांग को आप पता नहीं चल रहा है कि दूसरी मांग कब पूरी होगी। उसी टाइम की बात है, 2 सितंबर 2023 की ही बात है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि वेतन डबल किया जाएगा, डबल हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये कहा था 12 माह का अनुबंध करेंगे, आज तक नहीं किया। उन्होंने कहा था विभागीय परीक्षा लेंगे गुरुजी की तरह, आज तक नहीं हुआ। तो हम कहां तक सब्र करें? मैं आदरणीय सरकार से कहना चाहता हूं कि शिक्षक के सब्र का इम्तिहान मत लें, क्योंकि शिक्षक जब जो अपने पर आ जाएगा तो निश्चित रूप से। अच्छा, लठ क्यों बरसाए गए थे? उग्र हो गए थे आप लोग, या कहीं ना कहीं सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भाई साहब, उल्लंघन नहीं हो रहा था। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, और जो है वहां पर लगभग शाम को 7 बजे के लगभग सब कुछ सही था। ऐसा विश्वास हो गया था कि हम लोगों के साथ ऐसा दुराचार नहीं होगा, लेकिन अचानक पुलिस का एक फोर्स आता है। कई महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी, हम लोग भजन संध्या में मस्त थे, कोई कहीं था कोई का, मतलब वो प्रोटेस्ट ना कहो, वो शाम को समापन के टाइम में या लास्ट टाइम में हम लोग विश्राम अवस्था में आराम से बैठे थे, कोई इस तरह की गतिविधि नहीं कर रहे थे। अच्छा, शिक्षक हैं हम लोग, शिक्षक होने के नाते तो ये सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे। क्यों करेंगे भाई? सरकार अपनी है, हम अपनी मांगे सरकार से रख रहे हैं, क्यों ऐसा करेंगे कुछ? बस अंतर ये था कि हम लोग कह रहे थे कि हमें शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, हम बात करना चाहते हैं। आखिर दिक्कत कहाँ हो रही? आपने जो कहा उनको, उन्हीं के आदेश करने को कह रहे हैं हम, और कुछ तो कह नहीं रहे। और पुलिस ने जो मारा, लाठीचार्ज किया, उसमें हमारी मातृशक्ति महिलाएं बहुत घायल हुई थी। आपने शायद फोटो में देखा होगा वायरल, बहुत अति क्रूरता से मारा। उसके बाद कभी आप लोगों ने डिमांड नहीं की वहाँ सरकार से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई की जाए? क्योंकि इस तरीके से किसके आदेश पे ये चार्ज हुआ था आप लोगों? ये भाई साहब, आप लगभग ये देखें यदि कि शासन और प्रशासन दो पहलू होते हैं। बिना शासन की मर्जी से प्रशासन की कोई क्षमता नहीं होती है। ये निश्चित रूप से हम मानते हैं ऐसा कि शासन ने प्रशासन को अलर्ट किया होगा, और तभी प्रशासन ने कोई गतिविधि को अंजाम दिया, क्योंकि पूरा प्रशासन शासन के अधीन होता है। अभी एक बयान और आपका दिखा था, तो आप कहते नजर आ रहे थे कहीं प्रदर्शन के दौरान कि साहब अगर नहीं बढ़ा सकते, मांगे पूरी नहीं कर सकते, तो इस पद को ही खत्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि यदि आपसे व्यवस्था ये चलाई नहीं जा रही है अतिथि शिक्षकों की, तो अतिथि शिक्षक पद्धति को खत्म करिए ना, रेगुलर भर्ती करिए। हम लोग तैयार हैं। हम 50,000 लाखों मध्य प्रदेश की युवाओं ने अपना भविष्य खराब कर लिया। हम नहीं चाहते कि आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब हो, हम कतई नहीं चाहते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी यदि सरकार
चाहे तो हम चाहते हैं, सरकार चाहे ना चाहे, कि हम मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। क्या रणनीति है आगे की, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते और आपका जो पूरा संघ मध्य प्रदेश में है, आगे की क्या रणनीति सोच रखी है? क्योंकि सरकार ने जो करना था वो अब तक किया, जो आपकी डिमांड्स रह गई हैं उसके लिए क्या आगे क्या प्रोटेस्ट करने वाले हैं आप? जी भाई साहब, अब तो ये आने वाला लगभग अगस्त चल रहा है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम भोपाल की धरती पर हजारों की संख्या में पहुंचने वाले हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में या तो हम अपने आदेश लेंगे और यदि आदेश नहीं मिलते हैं तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी टीम जिस तरह का आह्वान करेगी उस तरह हम मध्य प्रदेश के एक अतिथि शिक्षक उस ओर काम करेंगे। गुरु दक्षिणा की जगह कहीं पुलिस के वो डंडे फिर न मिलने लगे? जी भाई साहब, ये भी बात सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो हम तो गुरु दक्षिणा में अपने आदेश मांगने जाएंगे, ये निश्चित हो चुका है कि मध्य प्रदेश से पूरे लगभग सभी अतिथि शिक्षक भोपाल जाने वाले हैं और शिक्षक दिवस भोपाल की धरती पर मनाएंगे। और यहाँ तक कि हमने शिक्षा मंत्री जी को और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनके लिए हमने आमंत्रण पत्र भी भिजवाया भाई साहब कि आप लोग आइए, हम लोगों की व्यथा पीड़ा को, हमारे दर्द को समझिए और हमारे क्या लगता है सुनेंगे आके? क्योंकि महापंचायत में तो शिवराज सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो सीधे आपको बुलाया गया था। जी, आप क्या लगता है कि अब जो सत्तासीन नेता हैं आपके मिनिस्टर्स हैं वो सुनेंगे आपको आके? भाई साहब, विश्वास तो अभी भी है कि सरकार सुनेगी, लेकिन और प्रयास करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार और प्रयास करते हैं कि यदि अपने लोग सुन लें तो अच्छी बात है और यदि अपने ही ना सुनेंगे तो हम दर्द किसको सुनाएंगे। लगभग 1 लाख अतिथि शिक्षक हैं आपने बताया। जी भाई साहब, वित्तीय ढांचे पर कितना असर पड़ेगा अगर इनको रेगुलर किया जाए, नियमितीकरण किया जाए? हालांकि आपने कहा कि हम लिख के देने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा क्या संभव है? जी भाई साहब, बिल्कुल संभव है। वित्त विभाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ऐसा हम होने देंगे, ना हम चाहते हैं ऐसा कि कल को आप लोग कोर्ट में खड़े हो जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। हम बॉन्ड भरने को तैयार हैं। बॉन्ड में हमसे लिखवा लिया जाए, मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक लिख देगा कि हम इतने ही वेतन में तब तक काम करेंगे जब तक आपकी वित्तीय व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक हम इसी वेतन पर काम करेंगे। ये हम विश्वास दिलाते हैं प्रत्येक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक की ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार कुशवाहा जी आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और तमाम तरह के जो प्रोटेस्ट किए गए हैं अतिथि शिक्षकों के हक के लिए, उस लड़ाई में हमेशा छतरपुर जिले के ये अध्यक्ष अग्रणी रहते हैं और आगे भी जो रणनीति है वो सीधे सरकार को मैसेज देने वाली है कि जो वादे आपने किए थे वो निभाने तो पड़ेंगे, मांगना उनका हक है और वो मांग करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।